चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी अच्छे होंगे। आपका मैंने विज्ञान में जो पीछे क्लास फर्स्ट कराई थी, आज मैं क्लास सेकंड का बताने जा रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन ही है हमारा, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। ये हमारा पाठ है। आज हमारी इसकी क्लास नंबर CLASS क्लास नंबर 2 है। कौन सी क्लास है? 2 है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था पहली क्लास में, प्रकाश का परावर्तन के नियम बता दिया था, और समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपको हमने बता दिया था। बच्चों, आप किसी चीज में मुख्य फोकस क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, मतलब त्रिज्या क्या होती है, द्वारक क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, आप याद भी कर सकते हैं। मैं आपको सीधे सूत्र पे, जहाँ टाइम वीडियो जहाँ लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको जो मेन चीजें हैं वो बताता हूँ, क्योंकि आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपको होना चाहिए। बच्चों, जैसे कि आपको मैं एक रियल चीज को बात करता हूँ। जैसे आप, ये कोई दर्पण है, मैं मान लेता हूँ कोई समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल है कोई दर्पण। इस तरफ से इसमें पालिश है। एक मिनट रुक करके जरा बच्चों, मैं इसको, मतलब ये कोई दर्पण है, मैंने मान लिया ये कोई दर्पण है। ये M1 M2 ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण मैंने मान लिया। इसकी तरफ से इसमें क्या कर दिया मैंने? पालिश कर दी। बच्चों, आप एक बात बताओ, जब आप दर्पण के तरफ जाएंगे तब आपका चित्र बड़ा बनेगा, या दर्पण से दूर जाएंगे तब चित्र बड़ा बनेगा? तो आप समझ सकते हैं, आप जानते भी होंगे, जब हम अपने घर में जो मिरर होता है, उस मिरर में क्या करते हैं, जब हम मिरर के सामने, मतलब दर्पण जो सीधा होता है, जब हम उसके सम्मुख जाते हैं, मतलब उसकी तरफ जाते हैं, तो हमारा चित्र बड़ा होता जाता है। कैसा होता जाता है? बड़ा होता जाता है। लेकिन जब हम उससे पीछे आते हैं, जब हम इसके आगे जाते हैं, तो हमारा चित्र होता है वो बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। तो हमारा चित्र कैसा होता है? बड़ा। जब हम इससे जितना भी दूर हटते जाते हैं, कैसे हटते हैं? दूर। अगर हम इसके पास जाते हैं, पास, तो हमारा चित्र कैसा होता है? बड़ा। और जब हम इससे दूर जाते हैं, क्या जाते हैं? दूर, तो हमारा कैसा चित्र हो जाता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। यही आपको सीखना है कि जब हम, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, इसी के द्वारा हम आपको सिखा देंगे कि हम आप बस कहाँ पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, पक्का आएगा भी, इस बात को देख लेना आप। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि ये बच्चों, मैंने कौन सा दर्पण बता दिया है, आप लोग जानते होंगे, मैंने पहली क्लास में आपको बता भी रखा है। ये M1 और ये M2 कौन सा दर्पण है? तो आप लोग जानते हैं ना कि ये अवतल दर्पण है। हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बच्चों, ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम क्या करते हैं, देखो, यहाँ से हमने एक लकड़ी खींच दी, ये हमारा ध्रुव होता है, जिसे हम लोग, तो आपकी किताबों में P दे रखा है, यहाँ पर होता है F, मतलब फोकस, यहाँ पर होती है हमारी त्रिज्या, मतलब कि C। देखो बच्चों, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? देखो, जब भी वक्रता त्रिज्या जो होती है, 2 गुनी होती है फोकस दूरी की। किसकी होती है? फोकस दूरी। मतलब F ही बनाता हूँ, आप F से समझ जाना कि फोकस है। क्या है ये? फोकस। ये क्या है बच्चों? फोकस। ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है? मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होती है 2 गुनी होती है फोकस दूरी की, या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं, इसको हम R भी बोलते हैं। C की जगह पे से हम R भी बोल देते हैं वक्रता त्रिज्या को, और ये 2 गुना होता है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि F बराबर सूत्र होता है हमारा वक्रता त्रिज्या, बन नहीं रहा सही से, देखो, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या 2/2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी का आधा भाग ये F वाला है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी का आधा भाग क्या है हमारा?
एफ है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। क्या होती है? आधी होती है फोकस दूरी। मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर आप अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखी हो, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के मध्य रखी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर कोई वस्तु यहाँ पर इसके मध्य रखी होगी तो हमें पता है कि यहाँ कोई वस्तु ए बी है। क्या है? ए और बी, ये कोई वस्तु जब यहाँ से जाएगी, टकराने के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से होती हुई जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से होती हुई गुजर जाती है। अब इसका उल्टा होता है, जब कोई वस्तु हमारी वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो हमारी वक्रता केंद्र पर ही आ जाती है। तो हम इसके माध्यम से कह सकते हैं, अगर मैं वस्तु को इधर बढ़ाता जाऊं तो इसका चित्र कैसा बनेगा बच्चों? बड़ा बनता जाएगा। और जब मैं वस्तु इतना इसके नजदीक लगाऊं, मैं ले जाऊंगा दर्पण के, जितना भी आप, जैसे हमने आपको पहले बताया कि आप जैसे भी अपने घर में जो दर्पण होता है उसके सम्मुख जाएंगे तो आपका चित्र जो होता है वो बड़ा होता चला जाता है। कैसा होता है? बड़ा होता चला जाता है। लेकिन जब आप उससे दूर हटते हैं तो आपका चित्र छोटा सा, बिल्कुल पैर भी दिखने लगते हैं, हाथ भी दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है, अगर आप दर्पण के सम्मुख जाएंगे तो चित्र बड़ा बनेगा, और जब आप दर्पण से पीछे हटते जाएंगे तो आप कैसे बन जाएंगे? छोटे। जब आप छोटे बन जाए तो आपका चित्र भी छोटा बनेगा। यही सेम प्रक्रिया इसमें लगती है। अगर वक्रता केंद्र पे रखी है वस्तु, तो देखो वक्रता केंद्र पे जो वस्तु लगेगी तो यहीं से जाएगी किरण, और यहीं से टकरा कर फिर पुनः यहाँ से जाए टकरा कर, तो यहीं पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका चित्र उसके बराबर होगा। किसके बराबर? वस्तु के बराबर होगा। अब देखो बच्चों, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, फिर आगे का समझाता हूं। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा, मैंने एक सूत्र बता दिया, मतलब फोकस दूरी, ये फोकस ये बना फा बना है, मतलब फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या आर बटे 2। इसे एक सूत्र भी बनता है, जैसे कि बच्चों मैं क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपके पास, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसा चित्र, एक आपका ऐसा सवाल आता है, एक नंबर का आता जरूर है, पक्का आता है, कि यदि आपको, अब इसमें बच्चों क्या कहते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक सूत्र बताया कि फोकस दूरी का क्या होता है? फोकस दूरी का होता है आर बटे 2। क्या होता है? आर बटे 2। तो यहाँ पर हम इसको हल करते वक्त ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। आर की वैल्यू आपको कितनी देखिए 40, और बटे क्या कर देंगे 2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? ये हमारी एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? एफ की। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब एफ बराबर बच्चों आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो इसमें क्या होता है, यदि दर्पण उत्तल है या अवतल है, इन पर डिपेंड करता है कि चित्र प्लस का बनेगा या माइनस का, मतलब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने लिख रखा था समतल दर्पण, मतलब कोई एक गोलीय दर्पण, हमने ये नहीं कहा दर्पण उत्तल है या अवतल है, इसीलिए इसमें कोई प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आया है। अगर मैं कहता कि इसमें प्लस का चिन्ह जब ही आता जब मैं या तो उत्तल दर्पण लिख देता या तो अवतल दर्पण लिख देता, या प्लस और माइनस का भी चिन्ह आता। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं इसी का उल्टा करके एक और भी दिखाता हूं। देखो इसी सवाल को मैं थोड़ा घुमा देता हूं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्ञात कीजिए। क्या लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ एक गोलीय गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी
फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों वही सवाल था, सेम एक ही सवाल, बस उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा बदल दिया। मतलब अभी क्या कहा, अब क्या कह रहा है सवाल, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अभी तक हमने क्या ज्ञात किया, मतलब अभी हमने ज्ञात किया वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, फोकस दूरी ज्ञात की। अब हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी दे रखी है, तो कुछ नहीं करना है। हाल में हम क्या लिखेंगे, एफ बराबर हमारा सूत्र होता है r/2। कितना होता है, r/2। एफ की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, r/2। ये बच्चों ये अभी ये भाग में है तो ये कहाँ जाएगा, गुणा में। कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r, मतलब कि बराबर 10 दूनी 20। r की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अभी तक हमने बस थोड़ा सा ही चेंज किया, सवाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको सवालों की तरफ ले चलता हूँ। गैस पेपर में सवाल हैं, उन्हीं को हल करता हूँ कि कुछ हमारी जो सिस्टर्स होती हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आ गया, क्योंकि उन्होंने कभी मैथ पढ़ा नहीं होता है, तो वो लोग कर भी नहीं पाते हैं। तो मैं उनके लिए स्पेशल तौर से, जो लड़के नहीं कर पाते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें सवाल नहीं आते हैं, मैं उनके लिए भी ये सवाल लेकर आया हूँ। सारे बच्चे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपका पहला प्रश्न देखो इसमें दे रखा है लघुत्तरी में। पहला प्रश्न आपका दे रखा है, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी, ये फोकस दूरी लिखा है, दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कितना सिंपल दे रखा सवाल आपको, जो अभी मैंने बताया था, आप लोग भी सारे लोग कर लेंगे, मुझे पक्का ही कर लेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको जस्ट इस थोड़ी देर पहले बताया इसका सवाल, तो ये सवाल तो आप बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे पक्का। देखो यह बराबर सूत्र होता है हमारा, यह बराबर r/2। r का मान दे रखा है तुम बच्चों, क्या है दिया है, लिख लो चाहे तो, पहले सवाल में लिख लो, दिया है, दिया कितना है, r बराबर देखा 20 सेंटीमीटर, और आपको यह बराबर ज्ञात करना है। उठाकर इस सूत्र में रख दो, बस उत्तर आ जाएगा। f बराबर 20/2, 20/2 का मतलब 2 एकम 2, 2 7 20। देखो बच्चों मैंने कहा ना, इसमें भी खाली गोलीय दर्पण लिखा है, ये नहीं लिखा है उत्तल है या अवतल है। तो हम इसे 10, एफ की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा सवाल। आगे देखो, देखो आपके एक एक नंबर के कुछ सवाल ऐसे बने हुए हैं, देखो जो मैं करवा देता हूं आपके। आपसे कह रखा है, यहाँ पे एक सवाल और आ जाएगा। देखो एक अवतल दर्पण, इसमें देख लो ये थोड़ा अंतर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्या कह रहा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ गोलीय दर्पण है, अवतल या उत्तल दर्पण की बात नहीं की गई है, यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की गई है। ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना कि यहाँ पर दे रखा है कि अवतल दर्पण। आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस का लगता है या प्लस का लगता है, ये आपको पता होना जरूर चाहिए। कि अगर आपको ये बात नहीं पता है तब आप सवाल गलत करके आएंगे, क्योंकि ऑप्शन दोनों दे रखे होंगे उसमें। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, देखो अगर आपकी बात करूं तो 12 सेंटीमीटर, बी में आपको दे रखा है
प्लस का 6 सेंटीमीटर, प्लस का 6 सेंटीमीटर, और डी में दे रखा है माइनस का 24 सेंटीमीटर, सॉरी मतलब सी में दे रखा बच्चों, सी में, और डी में दे रखा है आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप लोग इसमें बताओ कि कौन सा उत्तर सही होगा। मैं फिर आपको इसका उत्तर बताता हूं, आप लोग पहले करके देख लीजिए, तब तो मैं आपका सवाल दूसरा देख लेता हूं। आपका उत्तर नहीं आया, आपका उत्तर नहीं आया। मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, जब हमारा अवतल दर्पण होगा, कैसा दर्पण होगा, अवतल, बच्चों कौन सा दर्पण होगा, अवतल, अवतल होगा तो चिन्ह माइनस का जरूर जाएगा, ये बात याद रखना। अवतल दर्पण होगा तो हमारा चिन्ह काहे का आएगा बच्चों, माइनस का। जब उत्तल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो तो बच्चों प्लस का निशान आएगा, किसका निशान आएगा, प्लस का। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा रखा है, क्या सूत्र पढ़ा रखा है, मैंने आपको सूत्र पढ़ा रखा है, यहाँ पर बता देते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा, एफ बराबर आर बटे 2, मतलब एफ की यहाँ पर त्रिज्या आपको एफ ज्ञात करनी। अब मैंने कहा जब आपका दर्पण होता है उत्तल तो प्लस का चिन्ह आता है, जब दर्पण होता है हमारा अवतल तो माइनस का चिन्ह आता है। यहाँ पर बच्चों अवतल की बात की तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, मतलब कि पहले लिख लेंगे माइनस का 12/2, तो माइनस 12/2 का मतलब हो जाएगा माइनस के 6। आपका ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी इज राइट, डी फॉर डेनमार्क। इसे भी मिटा देता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें देखना वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.3 तथा 1.50 है। हाँ यहीं पर लिख देता हूं, है यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको इस सवाल के लिए आंसर बता रहा हूं। देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि सवाल को समझना चाहिए कि किसके सापेक्ष कौन सा अपवर्तनांक हो रहा है। बच्चों इसमें कह रखा है, हाल में लिख सकते हैं हम, करना हल। बच्चों अब इस सवाल को हम कैसे हल करें, देखो जो चीज इसने पूछा वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष, तो मतलब वायु मतलब कहा से कहते हैं ईयर, AIR, ईयर माने होती है हवा या वायु, तो हम इसको लिख देंगे आगे, किससे लिख देंगे ए, और अपवर्तनांक का सूत्र माना होता है एन, क्या होता है एन होता है निशान। वायु के सापेक्ष जल, तो जल का मतलब होता है वाटर माने पानी, तो इसका आपको दे रखा है, पहले आप लिख लेंगे दिया है, क्या लिख लेंगे दिया है, क्या कह दिया है कि ANW मतलब 135,
अब आपसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, क्रमशः का मतलब दोनों के साथ, वायु के सापेक्ष कांच का भी, कांच का मतलब होता है गिलास, गिलास माने कांच भी होता है गिलास भी होता है, इसका अपनांक दे रखा है आपको 1.50। अब आपसे पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि जल से मतलब कांच, किरण जल, कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष, मतलब कांच के सापेक्ष, मतलब कांच को करना है आपको आगे के सापेक्ष जल का, मतलब W का अपनांक ज्ञात करना है। बच्चों बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। देखो मैं आपको एक सामने ट्रिक लेकर के प्रस्तुत होता हूँ। देखो सबसे पहले इसको लिख लो आगे, मैं डाइट करता हूँ, ANW, बटे की लाइन खींच लो, किसकी लाइन खींच लो, बटे की लाइन खींच लेते हैं। बच्चों मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊं, देखो इसमें जो चीज है आगे, क्या आगे है, जी आगे है, जी का मतलब कांच, क्या आगे है, कांच, जो होगा आगे वो जाएगा बट, कहाँ जाएगा, बटे मतलब भाग में, और जो होगा पीछे वो जाएगा ऊपर, मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, मतलब आगे जो है वो जाएगा नीचे, और जो नीचे है वो जाएगा ऊपर, मतलब जो पीछे चीज है, पीछे वाला व्यक्ति को आगे कर दो, आगे वाले व्यक्ति को पीछे कर दो, मतलब नीचे कर दो, मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, तो ANW वाला ऊपर और ANG वाला नीचे, बस इस पे उठा के मान रख दो, सवाल हल। देखो ANW का मान कितना है आपको पता है, ए हमने लिख के रखा है ANW का मान कितना है 1.35, और नीचे कितना दे रखा है आपको 1 पॉइंट इतना 5 एंड 0। बच्चों दो के बाद निशान दोनों में लगा है, मतलब पॉइंट एक के बाद लगा है, दो संख्या है तो दोनों का निशान हम हटा सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 135 बटे कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। अगर बच्चों मैं इसको काटूं, काटना ही सबसे कठिन बात होती है, देखो 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा 3, 5 सतो 35, यहाँ काटोगे 5 से, 5 तिया 15, 30 आ गया। बच्चों 3 से भी कट जाएगा, देखो 3 एकम 3 मतलब 10 और 3 नियम 27, बच्चों ये कट के आ गया 9/10। आपको पता है जब बटे में संख्या 10 होती तो हम एक बार उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, मतलब कि, और इसको पॉइंट को दिखने के लिए हम इससे पहले 0 लगा देते हैं, मतलब 0.9, इसका बच्चों अपनांक हो जाएगा, यही हमारा परम सत्य आंसर है। ठीक है बच्चों, ये सवाल हो गया है, बच्चों ये सवाल हो गया है, तो हमें लगता है कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या सोचता हूँ कि आपको अगली क्लास में और सवाल बताएंगे, आप अपने घर पे ही प्रैक्टिस करो, आराम से मौज लो।